हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं आद्या कौशिक आप सभी का वेलकम करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल पे। आज है वट सावित्री का नहाए खाए, तो इसमें मैं नहा चुकी हूँ, रेडी हो चुकी थी और एक हाथ में मैंने ये रात में ही मेहंदी लगा लिया था, मैंने खुद से ही लगाया था। और दूसरे वाले हैंड में मैंने नीशू को बोला, तो नीशू आई हुई थी तो उसे मैंने बोला लगा दो, तो लगा रही थी। आप देख सकते हो कितना खूबसूरत डिज़ाइन लगाया है। मैं लास्ट में पिक्चर दिखाऊंगी कि किसने मुझे मेहंदी लगाया था, किस किस हैंड में, और मैंने कौन सा लगाया था। तो ये वाला मैंने लगाया हुआ था, ये फ्रंट का है, और ये बैक वाला भी मैंने ही लगाया था अपने लेफ़्ट वाले हैंड में। ये लेग में रिया ने लगाया था, मेरी मासी की बेटी है। बहुत ही खूबसूरत डिज़ाइन है ये भी। और ये नीशू लगा रही थी, आपने वीडियो में देखा होगा। तो ये डिज़ाइन नीशू ने लगाया था, फ्रंट एंड बैक दोनों साइड में। और यहाँ पे पापा फ्रूट्स पैक कर रहे हैं, क्योंकि आज भाभी का भी वट सावित्री, फर्स्ट वट सावित्री है, तो भाभी अपने घर गई हुई है, तो ये सारा सामान उनके घर जाएगा। हम लोगों में इसको भाड़ बोलते हैं, भाड़ जाएगा। तो यहाँ पे ये नाग नागिन हाथी उनके लिए भी बना हुआ था, तो ये सब पापा पैक कर रहे थे, क्योंकि अच्छे से पैक करना ज़रूरी था, नहीं तो टूट सकता था। और यहाँ पे ये चना जाता है, चूड़ा जाता है, चावल जाता है, मिठाई और बहुत कुछ जाता है, मुझे तो इतना पता नहीं है। बट यहाँ पे जो दिख रहा है ये भी था, और कुछ अंदर रखे हुए थे वो अभी निकाला नहीं था, जैसे कुछ मिठाई पैक हो चुके थे। ये गुड्डा गुड़िया है, ये भी जाता है, इनकी शादी करवाई जाती है। ये मैंने बनाया है, आप देख सकते हो। मैंने बस ट्राई किया था इसे बनाने का, बन गया। और यहाँ पे गाना चल रहा है, और यहाँ पे रस्म होता है गोड़ गढ़ना, तो मैं वही कर रही थी। भाभी के लिए गोड़ गढ़ना था यहाँ पे, तो वो मम्मी मुझे खोंचा दे रही थी। और उसके बाद यहाँ पे वही प्रोसेस चल रहा है। पर मैं हल्दी, कच्ची हल्दी और दूध पीस रही थी, इससे गौड़ बनता है, जिससे गौड़ी पूजन होता है। तो ये आप देख सकते हो, ये बन चुका है। फिर इसे रेड कपड़े से ढक दिया जाता है, ये भाभी के घर जाएगा और इसी का गौड़ी पूजन होता है। और यहाँ पे मैं लावा भूज रही थी, तो ये सब भी वो नाग नागिन का पूजा होता है, तो उसमें चढ़ता है। तो ये सब रस्म होते हैं। मैंने पहले देखा था, बट इतना इंटरेस्ट कभी लिया नहीं था, बट अभी खुद कर रही थी तो पता चल रहा था कैसे क्या होता है। और बहुत टफ़ काम है ये, क्योंकि चूल्हे का गर्मी बहुत ज़्यादा, एक तो ऐसे भी गर्मी थी और चूल्हे का वो आँच आ रहा था फेस पे, तो बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही थी। बट ये लावा तैयार हो गया था। और यहाँ पे मासी वो केले के पत्ते पे ड्रॉ लाइन कर रही है नाग नागिन का। ये भी कुछ रस्म होता है, इतना डीपली मुझे नहीं पता है। और यहाँ मम्मी जी ये धान निकाल रही थी लावे में से। और यहाँ पे मम्मी बड़ बना रही थी, ये भी रस्म में यूज़ किया जाता है। यहाँ पे मैं उसका माला बना रही थी। ये माला बनेगा और मिट्टी के एक बर्तन में इसे बांध दिया जाएगा। और वट सावित्री के दिन इसका यूज़ होता है, जब कथा कहा जाता है, तो उस समय में इसे पीछे और आगे फेंकना होता है। अभी जस्ट सारे रिचुअल्स ख़त्म हुए हैं। मेरे फेस का हालत देख सकते हो आप लोग, ये पसीना पसीना। जा रही हूँ, चेंज करूँगी और थोड़ा रेस्ट करूँगी, क्योंकि आज फास्टिंग है, कल भी फास्टिंग होगा, क्योंकि कल वट सावित्री है। तो मेरा भी सेकेंड ही है, पूरा गर्मी से परेशान हो गई हूँ। गुड मॉर्निंग एवरीवन, सुबह के 6 बज रहे हैं। मम्मी और मम्मी जी रेडी हो चुकी है और ये लोग जा रहे हैं वट के पेड़ के पास, क्योंकि आज वट सावित्री है, पूजा करने के लिए। उसके बाद मैं पूजा करूँगी। तो मैं अभी जस्ट उठी हूँ, ये मैं रेडी हो चुकी हूँ, और मैंने आज पिंक कलर की साड़ी पहनी हुई है। और उसके बाद यहाँ पे मम्मी वो सारा इंतज़ाम कर रही है, जो भी होता है पूजा में जो लगेगा। यहाँ पे आप देख सकते हो कि तो छोटू सा एलिफेंट है, मतलब हाथी बनाया गया है, नाग नागिन, इसका भी पूजा होगा आज। तो ये मम्मी प्रसाद लगा रही थी।
और यहाँ पे वट सावित्री का जो भी रस्म होता है वो सब स्टार्ट हो गया था। मम्मी मुझे बताते जा रही थी, मैं वैसा ही करते जा रही थी। तो मैंने आवाज़ म्यूट कर दिया है क्योंकि यहाँ पे साइड में गाना भी चल रहा था, मतलब मम्मी लोग ट्रेडिशनल सॉन्ग गा रही थी और बहुत ही शोर शराबा हो रहा था, तो इसलिए मैंने वो बंद कर दिया था। बट यहाँ पे सारे रस्म ऑलमोस्ट आपको दिख जाएंगे। पे कथा चल रहा था और कथा सुनने के साथ साथ मैं वो बर्ड जो मैंने बनाया था, आपने देखा होगा नहाए खाए वाले वीडियोस में, तो उसका यहीं पे काम होता है, उसे आगे पीछे में फेंका जाता है। और यहाँ पे मैं गौरी पूजन कर रही हूँ। यहाँ पे मैं नाग नागिन का पूजा कर रही थी, तो उन्हें दूध लावा चढ़ता है, तो मैं वही चढ़ा रही थी। और ये मेरी सेकेंड वट सावित्री है शादी के बाद, बट मैं पूरा फॉलो कर रही थी जैसे फ़र्स्ट टाइम वट सावित्री किया जाता है, जैसे मम्मी लोग अब करती है वो तो शॉर्ट में करती हैं, इतना रिचुअल्स नहीं होता है अब। बट मम्मी ने बोला है 5 ईयर तक ऐसे ही करना है, जैसे शादी के बाद जो फर्स्ट वट सावित्री आता है, तो एग्जैक्टली मैं वैसा ही कर रही थी। और मम्मी जी बैठी हुई हैं, वो गाना गा रही थी तो बता रही थी, तो एग्जैक्टली वैसा ही मैं कर रही थी सब कुछ। यहाँ पे जल डालते हुए त्रिपेक्षण करना होता है, तो मैं वही कर रही थी, जल डालते हुए पेड़ के राउंड राउंड घूम रही थी। पेड़ को आईना दिखाना था और फिर खुद देखना था, फिर पेड़ को दिखाना था, फिर खुद देखना था, ऐसा 3 टाइम करना था। और वो मैंने किया और मुझे बहुत हंसी आ रही थी कि यार कैसे कैसे रस्म होते हैं। उसके बाद फिर काजल लगाना था और साइड से सब कॉमेडी भी कर रहे थे कि ऐसे काजल लगाओ जैसे रवि को लगा रही। और यहाँ पे बोला गया था हग करने के लिए, तो मैं पेड़ में हग, कैसे पेड़ से कोई कैसे हग कर सकता है, तो बस उसे मैं टच कर रही थी और बहुत ही कॉमेडी सा हो रहा था।
यहाँ पर फाइनली पूजा ख़त्म हो गया था और ये लास्ट में भगवान को प्रणाम करना था, तो ये मैं प्रणाम करने आई थी। उसके बाद बड़ों को प्रणाम करना था, तो यहाँ मैं मम्मी जी को प्रणाम कर रही हूँ। और प्रणाम करने का मतलब होता है कि पैसे मिलते हैं, कुछ ना कुछ तो मिलता ही है, खाली हाथ प्रणाम नहीं होता है। तो फिर मैंने मम्मी को प्रणाम किया और ढेरों पैसे कमाए हैं आज मैंने। और उसके बाद फिर पापा को भी किया, तो फिर यहाँ पे पापा ने भी पैसे दिए। और उसके बाद मुझे बोला गया कि रवि को जाके हग करना है, तो यहाँ पे मैं रवि को हग की, तो मैंने सोचा इनको भी प्रणाम कर ही ले, तो ये भी क्या सोचेंगे। फाइनली पूजा ख़त्म हो गया और मैं काफ़ी थक गई, 1.5 घंटा से पूजा पे बैठी थी, भूख भी बहुत जोरों की लगी है। तो इसके साथ साथ मैं इस ब्लॉग को करती हूँ यहीं पे एंड। और अगर आप लोगों को अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।